कबीर भाई कबीर भाई। या अल्लाह, तुम लोग मजाक कर रहे हो, हंस रहे हो, पागल हो गए क्या? आओ नीचे। भाभी ज़ारू नहीं, नीचे मत आना, बहुत तेल गिरा हुआ है, संभल कर। जप्पी, आप ठीक तो है ना? सुनो सुनो, जापी ठीक है, एक काम करो, जाके अपनी अम्मी को बुलाना, मुमानी को कहना कि ज़ारा को लग गया है, दवा चाहिए अभी के अभी। जाओ, हो गया तुम लोग का मजाक? तुम लोग पागल हो क्यों? क्यों वीडियो कॉल किया? क्या हुआ ज़ारा? ज़ारा क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? ज़ारा ये चोट कैसे लगी तुम्हें बेटा? बार बार खुद को मुसीबत में डालती रहती हो तुम। हड्डी वड्डी टूट जाएगी तो इसे चला करो ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह मियां हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं? इशारा दे रहे हैं कि जब जब ये दोनों साथ रहेंगे इनकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ हादसों के अलावा और कुछ नहीं बचे। ये हुआ कैसे? हमें ये बताओ, ये हुआ कैसे? तो हम एक्टिंग कर रहे थे और क्या एक्टिंग थोड़ी ओवर हो गई। एक्टिंग करी थी तुम? मतलब वो असल में अगर तुम्हें अपने मौलवी साहब को अपने पास बुलाना है तो यहाँ से ऐसे गिरने की एक्टिंग करो और वीडियो बना के मौलवी साहब को भेजो। मेहरून, नूरी, ये यहाँ पे तेल किसने गिराया? अरे बोलो ना, तेल कैसे गिरा? हम तो सफाई कर रहे थे। हमें पता है, इन्होंने खुद वहाँ पे तेल गिराया था। इधर आओ जान, किसने तेल गिरा तुमने कहा? बोलिए मोहतरमा, कहाँ से आई आप? कबीर मियाँ, ये सहरून की पहचान की है। सहरून की बस्ती में रहती है ये। अलीना जरा सहरून को फोन लगाना। अस्सलाम वालेकुम सहरून, कबीर बोल रहे। सुनो, तुमने काजी साहब के यहाँ किसको भेजा था? हमने एक लड़की को भेजा था, पर पता नहीं किसी ने उसको डरा धमका के वापस भेज दिया। और मेहरून नाम की औरत को जानती हो तुम? नहीं, हम तो किसी मेहरून नाम की लड़की को नहीं जानते। शुक्रिया। सहरून मेहरून को नहीं जानती? किसने भेजा है आपको? हम आपसे पूछ रहे, किसने भेजा है आपको? जी वो मकबूल या रहमान? ठीक है, हम उन लोगों को फोन करते हैं जो आपका ये बंद मुंह बहुत जल्द खुलवा देंगे और सारा सच उगलवा देंगे। रुकिए ना। इंस्पेक्टर साहब जी। ऐसा मत कीजिए, खुदा के वास्ते ऐसा मत कीजिए। पुलिस आ जाएगी तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। एक सेकंड इंस्पेक्टर साहब, एक सेकंड, अब भी वक्त है। सारा सच बोल दो हमें, किस मकसद से आई थी तुम यहाँ? ये सच है कि हम सहरून को नहीं जानते, पर हम उसकी बस्ती में रहते हैं। हमें पता चला कि यहाँ पर खादिमा की जरूरत है, तो हम यहाँ पर भाग के आ गए। हमें माफ कर दीजिए, आपको खुदा का वास्ता है, पुलिस को मत बुलाइए। इंस्पेक्टर साहब, हम आपको बाद में फोन करते हैं। कबीर, हमें लगता है शायद ये सच बोल रही है। झूठ बोल रही है। अगर ये सच है तो फिर आप हमें बताएंगे कि तेल क्यों फैलाया आपने? गिर गया होगा। कैसे गिर गया? सारा पूरी सीढ़ियों पर तेल गिरा हुआ है।
खाना खा चुके थे ना सब। आधी रात में तेल लेकर क्या कर रही थी आप? हम वो तेल स्टोर रूम से लाने के लिए गए थे। वो नूरी आपा ने कहा था कि सवेरे के नाश्ते के लिए तेल खत्म हो जाएगा तो स्टोर रूम से ले आना, इसीलिए हम रात को ही ले आए। लेके आते आते गलती से तेल गिर गया था। हम साफ करने के लिए कपड़ा लेने गए थे, तब तक तो ज़ारा बीवी जी फिसल गई थी। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा तो नूरी बाजी से पूछ लीजिए। नूरी, मेहरून सच बोल रही है? जी बाजी, हमने ही इन्हें बोला था तेल लाने के लिए। क्या? ठीक है, हम कबीर को फोन करते हैं। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? सहरून का फोन था। कबीर ने सहरून को फोन किया। किस सिलसिले में? वो काजी साहब के घर में जो खादिमा है ना मेहरून, उसके बारे में पूछने के लिए कबीर ने सहरून को फोन किया। सहरून ने कहा कि उसे तो कुछ पता ही नहीं इस बारे में। सहरून को लगा कि कबीर परेशान है, इसलिए उसने हमें फोन कर दिया। कहीं मेहरून की सच्चाई सबके सामने तो नहीं आ गई? हम कबीर को फोन लगाते हैं। जरा लाउडस्पीकर पे लगा देना। ऐसा कोई भी मामला नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। नहीं, यकीन ही नहीं करेंगे इसका। हरगिज नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे हम। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। बेटा बेटा, तुमने मेहरून के बारे में पूछने के लिए सहरून को फोन किया था? जी हाँ अम्मी, क्योंकि ये मेहरून साहिबा ने सीढ़ियों पर तेल फैला है, जिसकी वजह से ज़ारा गिर गई और उसे चोट भी लगी। ज्यादा चोट तो नहीं आई ना बेटा? वो ठीक है ना? आप बेफिक्र रहिए अम्मी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है ज़ारा को कुछ नहीं हुआ, छोटी सी चोट आई है। मगर अम्मी, हमें इस मेहरून खादिमा में बहुत ज्यादा शक है। अम्मी, हमें तो लगता है उसे मकबूल ने भेजा है, या ये उस रहमान का मोहरा है जो ज़ारा को नुकसान पहुंचाना चाहता है। हमें तो लगता है कि उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, वो सारा सच उगलवा देंगे। नहीं बेटा, ऐसा कुछ मत करना। तुम उस गरीब को खामखा कानून के दांवपेच में क्यों फंसाना चाहते हो? अब्बू, भाई हम उसे जानते हैं, हमारे किसी दोस्त के यहाँ वो खादिमा रह चुकी है। वो बड़ी नेक दिल शरीफ लड़की है। देखो बेटा, ज़ारा के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो सिर्फ एक हादसा है। इस लड़की पे शक मत करो तुम। जैसे आप कह रहे हैं वो आप कह रहे हैं तो सच ही होगा। आप जाके आराम कीजिए, हम यहाँ सब कुछ संभालते हैं। ठीक है, तुम भी चलिए, आप आराम कर लीजिए। अगली बार से जब काम करोगी ना तो थोड़ा ध्यान देना। मेहरून, अंदर जाओ। हम एक काम करते हैं, हम बाहर जाकर देखते हैं कि पहरेदारी में कोई कमी तो नहीं है। तुम जाओ, आराम करो। कबीर, कबीर, कबीर मियां, अभी ना देखो ना। हम ठीक है, हल्का सा सर दर्द है, शायद थके हुए थोड़े। असल में हम कुछ दिनों से सोए नहीं है तो। कबीर, ये कोई हल्का दर्द नहीं लग रहा है। तुम्हें कोई गहरी चोट लगी थी? नहीं। कबीर, कबीर आराम कीजिए ना। आप लोग समझाइए ना, और तुम रात और बर्बाद नहीं करोगे। कबीर, कबीर मियां, ज़ारा ठीक फरमा रही है, आपको आराम की जरूरत है। कबीर थोड़ी देर आराम कर लो। भाई मान लीजिए ना भाभी की बात। हम ठीक है अलीना, हमें कुछ नहीं हुआ। तुम ऊपर जाओ कमरे में और आराम करो। जरा इसे ऊपर ले जाओ, मैं दवाइयाँ लेकर आती हूँ। हमें और अज़रा, तुम लोग लेकर हमें जरूरत नहीं है। हमें जरूरत नहीं है। आज मानेगी नहीं आपको आराम के लिए। हम ठीक है, हम चल रहे हैं।